हेलो गाइस, वेलकम टू दिवीजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवीजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो आज हमारे साथ एक और टॉपर जो है कि आप लोगों से मुलाकात करवाने जा रहा हूं। ये जो है मध्य प्रदेश से हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश का जो कट ऑफ है कितना हाई गया है। और उसमें भी इन बंदे ने जो है, इस लड़के ने जो है क्वालिफाई किया है। और इनका ओवरऑल जो रैंक था वो 211 रैंक है। और उन्होंने जो है टोटल स्कोर किया है, अभी इन सभी इनसे ही जानेंगे। और आप लोगों को एक खास बात और बता दूं कि ये जो है अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने प्लस के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की है। और इन्हीं से जानेंगे कि अनअकैडमी से इनको पढ़ के क्या फायदा मिला है। और अभी मैं बता दूं कि ये नीट यूजी में अभी जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। 11th 12th जो है अभी 11th में प्रमोट हुए हैं ये, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई वालों ने प्रमोट कर दिया है। और ये अभी अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ नीट यूजी में पढ़ाई कर रहे हैं। और इन भाई साहब का सपना है डॉक्टर बनना। और एकदम जरूर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए डायरेक्ट इन्हीं के पास चलते हैं और इनसे इनका नाम जानते हैं, क्या नाम है, इनका कितना ओवरऑल रैंक आया है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है, जरा एक बार बताएं आप, आपका नाम क्या है। गाइस मेरा नाम है एकांश साहू और मैं एक्चुअली सर ने जैसा बताया मध्य प्रदेश में मेरी ओवरऑल रैंक 211 आई है और टोटल मार्क्स 178 आउट ऑफ 200। अच्छा, तो मैं और मैं एक थोड़ा सा वो भी था कि शायद 7-8 क्वेश्चन जो है गलत भी थे मेरे ख्याल, है ना। यस सर 8 क्वेश्चंस रॉन्ग थे की में, इसलिए 192 में से निकाले उनने फिर ओवरऑल मार्क्स। क्योंकि मैंने भी देखा था शायद वहां पे 7-8 क्वेश्चन गलत थे, तो 192 से ही वो यस सर। निकला है ना। तो आपने जो है अनअकैडमी कब ज्वाइन किया था। सर एक्चुअली मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था 3 सितंबर 2020 को। अच्छा अच्छा। और फिर मुझे 3 मंथ्स का ही टाइम मिला था अपने मध्य प्रदेश के एनटीएससी के लिए। 13 दिसंबर को हो गया था। और हम्म, इसमें जो पूरी हेल्प मिली वो अनअकैडमी की तरफ से मिली। उसका जो प्लस प्लेटफॉर्म है, खासकर वहाँ के जो टीचर्स हैं, हम्म, उनका जो एजुकेशनल कंटेंट है और जो वे ऑफ टीचिंग है, उसने मुझे बहुत हेल्प की। और पूरा ओवरऑल जैसे कि मुझे पता चला था 10th के स्टार्टिंग में एनटीएससी के बारे में, लेकिन जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया सितंबर में, जब भी मेरी असली प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। और फिर 3 मंथ्स के अंदर मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया था लगभग लगभग। और उसमें मैं जैसे मैंने सर से भी पढ़ा था, रजनीश सर से मैथ और मैथ्स पढ़ा था आखिरी के 2 मंथ्स में। हम्म। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लोग बहुत सोचते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, लेकिन आप विश्वास कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। इस पे बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर लाइक एसएसटी या प्रशांगी मैम से पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में अक्षय त्यागी सर हैं, केमिस्ट्री में आकाश त्यागी सर हैं। ओवरऑल है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने नीट के लिए भी अनअकैडमी को ही चुना है। अच्छा, चलिए आपने तो बहुत सारे एजुकेटर का नाम भी बता दिया है कि जहाँ जहाँ आपने पढ़ा है। अच्छी बात है कि जिससे आपने पढ़ा है उसको जो है कभी भूलना नहीं चाहिए। कि आपने आपने बोला कि मेरे से यस भी सर। लास्ट के 2 मंथ जो है आपने मेरे से भी मेरे साथ भी पढ़ा है, तो अच्छी बात है। क्योंकि मैंने लास्ट के 2 मंथ ओनली फॉर प्रैक्टिस ही करवाया था। और मेंटल एबिलिटी में यस सर। सबसे जरूरी बात है प्रैक्टिस, क्योंकि एक एक घंटे के अंदर प्रैक्टिस। अंदर हम लोग 40-50 क्वेश्चन रोजाना प्रैक्टिस करते थे। तो उस हिसाब से आप लगा लो, अगर आप 60 दिन भी पढ़ रहे हो तो कितने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे जरूरी खास बात यह है कि प्रीवियस ईयर, मैंने प्रीवियस ईयर को कभी भी जो है ना पीछे नहीं छोड़ा है। हर एक क्लास में कभी ना कभी 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, यहाँ तक कि एक एक घंटे में 50-50 क्वेश्चन की भी टेस्ट सीरीज लगवाई है बच्चों से। तो इस तरीके से उनका मेंटल एबिलिटी जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। और मैं ये नहीं कहता कि आप अनअकैडमी पे मेरे से ही मेंटल एबिलिटी पढ़े, बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको मेंटल एबिलिटी पढ़ाते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है सभी से। क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा ट्रिक भी कराता हूँ, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रिक के थ्रू बनते हैं। जैसे कैलेंडर वाला मैंने ट्रिक बताया था, जबरदस्त वाला क्लॉक वाला ट्रिक बताया था। हाँ सर। क्लॉक वाला शायद किसी ने ट्रिक ना बताया हो, रेशो के थ्रू निकालना, हम्म। ताकि आपका टाइम भी थोड़ा सा बचे। तो हिमांशु, आपकी मेंटल एबिलिटी में और सेट में टोटल कितने कितने नंबर आए हैं। सर मेंटल एबिलिटी में 91 मार्क्स और सेट में है 87 मार्क्स। मैट में 91 है ना। चलो एनटीएससी स्टेज 2 में ऐसा ही कुछ करना है। क्योंकि देखो एनटीएससी स्टेज यस 2 सर। का थोड़ा सा जो लेबर रहता है थोड़ा सा हाई रहता है। और आज से ही प्लस पे मेरा एक बैच कोर्स आ गया एनटीएससी स्टेज 2 का, जिसमें मैं खुद मेंटल एबिलिटी कराऊंगा। पूरा टीम है हमारा। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं एनटीएससी स्टेज 2 के लिए, तो अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।
मेरा एक कोड आता है रजनीश, कैपिटल में लगाइएगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा और आप प्लस के प्लेटफॉर्म पे जुड़ के 2 से 3 महीने में भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने भी 2-3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था और इनका सिलेक्शन हो गया है ना। तो आपका मेहनत लगेगा, ये नहीं है कि हम लोग आप जुड़ गए आप सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई, इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हम अगर अपना 100 दे रहे हैं तो आपको भी कोशिश करना है कि आपको 101% देना है, पीछे नहीं रहना है हम लोगों से। हम लोग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, तो उसको फिर रिवीजन भी आपको करना है, ये नहीं कि क्लास में प्रैक्टिस कर लिया रिवीजन नहीं किया, है ना जी। तो आपसे यस एक सर। और क्वेश्चन जानूंगा, क्योंकि रोजाना मैं हर एक बच्चों से यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि बोर्ड के साथ साथ एनटीएससी को कैसे मैनेज करें, बहुत सवाल आता है मेरे पास। तो आप जरा इसका सवाल का जवाब आप दीजिए कि कैसे आपने मैनेज किया इन दोनों को। सर एक्चुअली एनटीएससी की अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके 10th के कॉन्सेप्ट्स तो अपने आप कवर अप होते जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ बस उसे ये करना है कि जो 10th की एनसीईआरटीज है उन पे थोड़ी सी पकड़ बना के रखनी पड़ेगी, जैसे आंसर राइटिंग। और अनअकैडमी की एक खास बात ये भी है, अनअकैडमी नीट वाली कैटेगरी में आंसर राइटिंग कोर्सेज भी आए थे अच्छा जब अच्छा। बोर्ड का टाइम आ गया था। तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है कि मतलब पूरा सॉर्टेड हो गया, आपका 10th भी सॉर्टेड है, आईआईटी नीट फाउंडेशन भी सॉर्टेड है, और एनटीएससी का तो वो है ही सब्सक्रिप्शन। तो इस हिसाब से मैंने रोज लगभग एनटीएससी के लिए 4-5 घंटे से स्टार्ट किया था। और फिर 10th बोर्ड भी साथ साथ कवर अप हो जाता है, जैसे टाइम टू टाइम उसकी भी पढ़ाई करते रहे, ये नहीं कि बस एनटीएससी के लिए ही पढ़ रहे हैं और स्कूल की क्लासेस ही अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो स्कूल की क्लासेस अटेंड करना भी कहीं कहीं अच्छा रहता है कि वो बताते हैं कैसे आंसर लिखना है असलियत में। तो इसलिए सब चीज मैनेज हो जाती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल नहीं है। क्या है मतलब कि ये मैंने भी, हाँ यस सर, ये तो कल पॉसिबल है। कल एक और टॉपर से मेरी बात हुई थी जो कि यूपी के थे, तो वो कह रहे थे कि अगर आप मेंटल एबिलिटी को और एसएसटी को अगर सही से पढ़ लें तो आपको जो है 9-10 तो जो आपने मैथ और साइंस पढ़ रखा है सेम वही है, बस इसमें 2 हाँ सब्जेक्ट जो सर। हैं वो अलग पढ़ने हैं और इसके लिए आप 1-2 घंटा निकाल लो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसा कि आपने कहा है ना कि स्कूल को नहीं छोड़ना है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना आपका वो स्कूल है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल को छोड़ देते हैं, स्कूल की क्लासेस नहीं हाँ करते हैं, ऑनलाइन पे भिड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अनअकैडमी पे ही दिन भर पढ़ो, नहीं भाई, स्कूल सबसे जरूरी है। अनअकैडमी क्या है, आपको एक ट्यूशन की तरह, आपकी फैमिली की तरह है। आपका स्कूल का क्लास जब खत्म हो जा रहा है, आप अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करने के बाद आप अनअकैडमी पे पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि अनअकैडमी पे आप दिन दिन भर लगे हैं, ना स्कूल हो रहा है ना आपका सेल्फ स्टडी हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सबसे पहला और फर्स्ट आपका जो काम होना चाहिए वो स्कूल का, क्योंकि भाई स्कूल ही आपको सब कुछ सिखाएगा। हम लोग क्या करेंगे, उस हम्म चीजों पे चलेंगे, है ना। अब आपका स्कूल बोलेगा कि कल से आपके स्कूल खुल रहे हैं, तो हम लोग क्या अकेडमी वाले स्कूल बंद करवा देंगे, नहीं ना। तो स्कूल के साथ एकदम जुड़े रहिए, स्कूल के साथ साथ रहिए, क्योंकि स्कूल ही आपको सर्टिफिकेट देगा। हम लोग क्या करेंगे, आपको तैयार कर रहे हैं उस चीज के लिए, हम्म लेकिन स्कूल का भी साथ जरूरी हो, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो स्कूल की क्लास चला दी है और दूसरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसी गलती ना करें भाई। स्कूल को इंपॉर्टेंट दें, स्कूल की क्लासेस अटेंड करें, जो भी ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं उनकी अटेंड करें। उसके साथ साथ आप ट्यूशन की तरह अनअकैडमी को देख सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आप ट्यूशन सेंटर पे यस सर। जाते होंगे तो आपको 1 से 2 टीचर मिलते होंगे, हर एक सब्जेक्ट के एक टीचर तो मिलते ही होंगे, कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक टीचर के एक नहीं कम से कम 10-10 टीचर अवेलेबल है। अगर आपको मैथ मेरे से नहीं पढ़ना है, किसी और के पास जाइए, उनसे अच्छा नहीं लग रहा है किसी और के पास जाइए। यहाँ पे कह तो रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट के 10 से भी ऊपर टीचर है भाई साहब, तो आप अनअकैडमी को अपनी फैमिली का हिस्सा बना सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस से अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, आप एक बार जुड़िए, और वहां से उसके कंपेयर में यहाँ फीस भी बहुत कम है ना। क्योंकि आप एनटीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो एनटीएससी के लिए आपको अलग देना पड़ता है होगा फीस, फिर बोर्ड के लिए अलग देना पड़ता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक ही बार दीजिए, बोर्ड भी कहानी खत्म, एनटीएससी भी की कहानी खत्म, और फाउंडेशन की भी कहानी आपकी खत्म हो जाएगी, यानी दोनों तैयारी, आप तीनों खत्म। तैयारी एक साथ कर सकते हैं, है ना भाई, ऐसा ही कुछ है। यस सर। सर बताइए। एक और बात कहना चाहूंगा कि जी। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्या एनटीएससी क्या जरूरत है, जेई नीट फाउंडेशन क्या जरूरत है। लेकिन अब मुझे पता चलता है, जैसे मेरे दोस्तों ने नहीं की, वो कहते हैं भाई यार कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी वो आईआईटी का पढ़ रहे हैं 11th में। तो उन्हें लगता है नहीं यार ये कुछ ज्यादा हाई लेवल अप है। तो इसलिए अभी से बेस अगर बन जाता है तो 11th में दिक्कत नहीं आएगी, और ये मैं चीज अभी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आ रही है। और दूसरा क्या, मैट का एक और फायदा, आपका ब्रेन शार्प हो जाता है। जैसे आप मतलब आपके ब्रेन में मतलब ये चेंजेस होते हैं, साइंटिफिक ये रिसर्च है।
कि आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं फिर किसी भी चीज़ को लेकर। और जैसे ये मैथ्स में भी आपकी हेल्प करता है। जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाती है, जैसे सीरीज़ रहती है, सीरीज़ वाले क्वेश्चन रहती है, आपको जल्दी-जल्दी कैलकुलेशन से आगे क्या आएगा, ये आएगा, वो सब करना पड़ता है, और ये यही इसलिए। नहीं है कि आपको जो है यहीं पे हेल्प करेगा, ये अगर आप जे IIT जेई नीट की तरफ नहीं भी जाओगे ना, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जाओगे ना, रुक करोगे, अगर मोड़ लिया आपने कहीं अपना रास्ता, तो वहां भी आपको ये मेंटल एबिलिटी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आगे चल के मेंटल एबिलिटी का नाम हो जाता है रीजनिंग। रीजनिंग जो है सेम मेंटल एबिलिटी, बिल्कुल डिट्टो। रेलवे में चले जाइए, SSC में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में चले जाइए, रीजनिंग तो आना ही आना है। तो अगर आप शुरू से इन चीजों को कर रहे हैं तो आपके लिए वो रास्ता भी जो है गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद जो है रेलवे में 2-2 बार रेलवे का एग्जाम निकाल रखा है, और मैं इसके पहले आपके फाउंडेशन वाले कैटेगरी के पहले मैं रेलवे कैटेगरी में ही पढ़ाता था। तो वहां से यहाँ आया हूँ, करीब करीब मेरे को भी 2-3 साल हो गए हैं, 2 साल तो हो ही गए हैं अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाते पढ़ाते। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि मेंटल एबिलिटी जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में, उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मेरा जो पहला मोटिव रहता है बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कहानी क्लियर। तो जाते जाते आपसे एक और आखिरी सवाल रहेगा कि बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं, कि जो बच्चे इस बार NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इस बार NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? एक्चुअली आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी जिनका एनटीएससी आने वाला है, उन्हें खासकर ये करना चाहिए कि एक्चुअली उनका सिलेबस क्या है। जैसे कि जो पीवाईक्यूज होते हैं, उनका आपको एक एनालिसिस पता होना चाहिए। बस आप एक पेपर को लगा के देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चन है। ये नहीं है कि लेवल ये है और आप इस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं और आपके पास समय ही नहीं है। तो आपको ये सब देख के चलना है कि मेरा इतने समय में इतना सिलेबस कवर हो पाएगा कि नहीं, अगर मैं इस पेस से चलूंगा। तो आपको बस आपके जैसे कि मेरा एमपी बोर्ड था, तो एमपी में ज़्यादा ऐसे साइंस क्वेश्चन हाई लेवल के नहीं आते, लेकिन एसएसटी उसमें थोड़ी-सी पहले आती थी एंशिएंट मॉडर्न, लेकिन इस साल उन्होंने वो भी एनसीईआरटी कर दी है। तो ये सब पता होना चाहिए कि इस साल क्या है, पहले क्या होना था। तो उस हिसाब से भी आप स्मार्ट वे में अगर स्टडी करेंगे, तो आप 3 महीने, 2 महीने में भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए, मतलब आप लोगों को क्या करना है, हार्ड वर्किंग नहीं करना है, स्मार्ट वर्किंग करना है, क्योंकि स्मार्ट स्मार्ट बनिएगा वर्किंग। तभी ये जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और मेंटल एबिलिटी में 90+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो 90 ओनली आराम प्रैक्टिस। से आ जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज करो। और प्रैक्टिस। सबसे पहले जरूरी है कि सिलेबस जान लो कि सिलेबस क्या है। आप जो बात कह रहे हैं ना, एक घटना मेरे साथ घटी थी। एक ही स्टूडेंट है, मेरा नाम नहीं बताऊंगा, खैर तो सब लोग देख रहे हैं, अभी भी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वो कह रहा था कि सर मैं ना रेलवे का क्वेश्चन लगा रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया कि रेलवे के क्वेश्चन लगाओ, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेंटल एबिलिटी में आपका जो लेवल है और रेलवे का लेवल है वो अलग है भाई, बिल्कुल भी अलग है। आप ये मत सोचना कि हम लोग यहाँ का लेवल कर रहे हैं तो रेलवे का क्वेश्चन लगा देंगे, SSC का क्वेश्चन लगाने को तो लगा लोगे, लेकिन उसका फीडबैक क्या आएगा, फायदा क्या होगा? जीरो फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग आ रही है, जो मेंटल एबिलिटी में आपका NTSC में रीजनिंग आ रही है, वो ना रेलवे में आना है ना SSC में आना है, क्योंकि वहां का जो लेवल होता है कुछ अलग ही होता है। वहां पे इतने इजी इजी क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप लोग तो ऐसे ही चुटकियों में कर दोगे। क्योंकि मैंने बहुत बार रेलवे का पेपर खुद प्रैक्टिस करवा रखा है, ऐसी बात नहीं है, मैंने रेलवे का SSC का पेपर बच्चों को प्रैक्टिस करवा रखा है। लेकिन फिर मैंने वहां पे चीजों को देखा और जाना, मैंने सोचा नहीं यार, ये प्रैक्टिस कराने का कोई फायदा है नहीं। अभी भी बहुत सारे एजुकेटर जो हैं वो पढ़ कराते हैं, SSC का भी कराते हैं, रेलवे का भी कराते हैं, बट मैं नहीं कराता। मैं ओनली फॉर जो है NTSC का जो लेवल है उसी लेवल को पकड़ के रखता हूँ, ताकि वो लेवल कम से कम कंप्लीट हो, है ना? बहुत सारे बच्चे गलती करते यस हैं सर। ऐसा कि दोनों को काम जो है वो करने लगते हैं, तो ऐसा ना करें आप लोग। हाँ, अपना NTSC का सिलेबस पकड़ें, उसी सिलेबस को करें, है ना भाई? यस चलिए, सर। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप तो एक तो अनअकैडमी के स्टूडेंट है और वो भी प्लस के स्टूडेंट होके आप जो क्वालिफाई किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको जो मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा रहेगा कि आप NTSC स्टेज 2 भी जो है क्लियर करें फटाफट से, और फिर से आपको जो है इन बच्चों के सामने रूबरू करने का जो है मौका मिलेगा। मेरा बैच आ रहा है, अगर आप फ्री में भी यस सर। पढ़ना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस भी चलती रहती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मेंटल एबिलिटी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप अनअकैडमी के स्पेशल पे भी जुड़ सकते हैं। और प्लस पे आज से मेरा बैच भी आ रहा है, अगर आपको है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए और NTSC यस स्टेज सर। 2 भी क्लियर कीजिए। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सर। यस चलिए, सर। ओके, बाय बाय।
ओके।